हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का क्लास 6 का लास्ट चैप्टर अध्याय 6। चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। आपके सपोर्ट से हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है गाँव का प्रशासन। गाँव के प्रशासन, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। प्रशासन सीखेंगे, विवाद का समाधान सीखेंगे, पुलिस की क्या भूमिका है इस बारे में, और पटवारी की क्या भूमिका होती है इस बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। गांव में प्रशासन के कई पहलू हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पहलू हैं। गांव में प्रशासन के पहलू: पहला, जन सुविधाओं का निर्माण, लोक कल्याण योजनाओं को लागू करना, झगड़े का निपटारा, जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना, लगान भूमि कर की वसूली, ये सब है। विवाद का समाधान: जब दो लोगों के समूह किसी बात पर सहमत नहीं होते तो विवाद खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर विवादों को शांति से हल किया जा सकता है, लेकिन कई बार विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र के हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। अगला टॉपिक है पुलिस की भूमिका। पुलिस का काम क्या है? कानून को लागू करना। पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द भी बहाल करना होता है। हर गांव के लिए एक थाना होता है। एक थाने के क्षेत्र में कई गांव आते हैं। उसके बाद है थाना अध्यक्ष। पुलिस थाने के मुखिया को थाना अध्यक्ष या थानेदार या एसएचओ कहते हैं। थानेदार का काम शिकायत दर्ज करना होता है। थाने में किसी भी शिकायत को अक्सर एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। शिकायत दर्ज करने के बाद थाना अध्यक्ष एक कांस्टेबल को विवाद या अपराध के स्थल पर छानबीन के लिए भेजता है। समाधान के लिए थानेदार पंचायत या गांव के बुजुर्गों की मदद ले सकता है। ज़रूरत पड़ने पर थानेदार कोर्ट भी जा सकता है। यह जमीन विवाद: ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। गांव के कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अधिक शक्तिशाली आदमी कम शक्तिशाली आदमी को जमीन हड़पने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर एसटी, एससी या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही शिकार होता है, क्योंकि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े जाति के, वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। कई बार एक ही जाति के लोगों के बीच भी जमीन का विवाद उठ खड़ा होता है, जैसे भाई भाई का झगड़ा। अगला है पटवारी। पटवारी क्या है? पटवारी को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, कानगो और ग्रामीण अधिकारी। पटवारी का काम लगान वसूल करना होता है। राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है। पटवारी के सिस्टम का सबसे पहले शेर शाह सूरी ने लागू किया था। पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले शेर शाह सूरी ने लागू किया था, बाद में इसे अकबर ने और बेहतर कर दिया। अगला टॉपिक है भू राजस्व या लगान। क्या है इसके बारे में जानेंगे। भारत में शुरू के राजाओं और महाराजाओं के ज़माने में भू राजस्व सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत रहा। आज सरकार किसी भी किसान के पास की कुल जमीन पर सालाना टैक्स लगाती है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र मुखिया कलेक्टर होता है। टैक्स के कलेक्शन से जुड़े होने के कारण जिला अधिकारी को कलेक्टर कहा जाता है। अब देखते हैं पटवारी का क्या क्या काम है। पटवारी का काम होता है भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना, जमीन के मालिक का रिकॉर्ड रखना, जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी। जमीन के रिकॉर्ड को खसरा भी कहा जाता है। खसरे की महत्वपूर्ण बातचीत। खसरे के बारे में जमीन का वर्तमान मालिक कौन है, जमीन का क्षेत्रफल कितना, उगने वाली फसल क्या है, जमीन पर कोई अन्य सुविधा और जमीन के रिकॉर्डों के महत्व के बारे में।
जमीन का रिकॉर्ड सरकार और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। खसरे की ज़रूरत कई मामलों में पड़ सकती है। जमीन बेचने और खरीदने वाले को खसरे की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहता है तो बैंक उस जमीन का खसरा दिखाना पड़ता है। बैंक को उस जमीन का खसरा दिखाना पड़ेगा, तभी वो लोन दे सकता है। जब किसी व्यक्ति जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होता है तो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों में जमीन का बंटवारा करता है तो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। खसरा निकलवाना, कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य देकर तहसील से किसी जमीन का खसरा निकलवा सकते हैं। आप तहसील ऑफिस से जमीन का नक्शा भी ले सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन के बाद जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। अब जहाँ सहज जन सेवा केंद्र खुले हैं हर जगह, वहाँ से भी आप खसरा निकलवा सकते हैं। तहसीलदार क्या है? तहसीलदार कई पटवारियों के ऊपर एक तहसीलदार होता है। प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है? पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है, जबकि पंचायत स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान रखता है। जब सड़क बनाने, नाले बनाने और कुआं खुदवाने या चापाकल लगवाना होता है तो पंचायत को भी जमीन के दस्तावेज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जमीन के विवाद को पंचायत में ही सुलझाया जाता है। इसके लिए दस्तावेज की ज़रूरत होती है। इस तरह पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। तहसीलदार के प्रमुख कार्य: पटवारी के काम का निरीक्षण करना, राजस्व की निगरानी करना, किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल सके उसका ध्यान रखना, विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई करना। गांव के अन्य जन सुविधाएं: स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, दूध उत्पादक किसानी समिति, आंगनबाड़ी केंद्र। हिंदू अधिनियम धारा 2005। पहले किसी व्यक्ति की जमीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था। सरकार ने 2005 में इस नियम में संशोधन किया। अब नए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की जमीन उसकी बेटियों का भी हिस्सा रहता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।